हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके का कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलता है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर मार्केट होता क्या है। तो मार्केट, आपको बता दूं कि एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर थिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, इस चीज़ का एक्सचेंज होता है। ये यहाँ पर कमर्शियल और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। बायर और सेलर यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड और सर्विस का, ओनरशिपिंग की एक्सचेंज होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं, इट डज मीन कि आप उस चीज़ की ओनरशिप अपने पास ले रहे हैं, यानी कि पहले उसका ओनर कोई और था लेकिन अब उसके ओनर आप हो चुके हैं। तो ये जो जगह है इसे ही हम मार्केट कहते हैं। मार्केट में डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं और इनमें अलग अलग तरीके का कंपटीशन देखने को मिलता है। आपको मार्केट के कंपटीशन या मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बात को बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है कि जो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हों, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जानने के लिए या मार्केट के पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, किस तरीके का कंपटीशन मार्केट में होता है या फिर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इस चीज़ को जानने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मार्केट कॉन्सेप्ट या मार्केट जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डायग्राम में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है मार्केट के स्ट्रक्चर को। एक आपका परफेक्ट मार्केट है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया। उसके बाद से आप देख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसके बाद मोनोपोली कंपटीशन है, ओलिगोपोली कंपटीशन है। तो ये चार आपके मार्केट स्ट्रक्चर कह लीजिए या फिर जो मार्केट में कंपटीशन होते हैं, मार्केट कंपटीशन कह लीजिए। ठीक, तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, मोनोपोली हो गया और ओलिगोपोली हो गया। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, कि एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का वो स्ट्रक्चर है दोस्तों जहां पे लार्ज नंबर में बायर भी होते हैं और सेलर भी ज़्यादा होते हैं, यानी बायर भी ज़्यादा होते हैं उस प्रोडक्ट के और सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे सेलर जो है काफ़ी स्मॉल होते हैं और इनमें आपस में कंपटीशन लगा हुआ रहता है। यहाँ ऐसा कोई भी बड़ा सेलर नहीं होता है जो कि मार्केट को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। अगर इसके असम्पशंस के बारे में बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं परफेक्ट जो मार्केट कंपटीशन है, तो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें क्या विशेषता है, तो सबसे पहले होमोजीनस प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि ये इनके जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों ये कम्प्लीटली आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि डेटॉल साबुन है तो सब के सब डेटॉल वाला ही बेच रहे हैं। ठीक, तो ये होमोजीनस आइडेंटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वही बेचा जाता है। साथ ही यहाँ पर जो फर्म होते हैं इनका मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो प्रॉफिट है वो अर्न कर पाए, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बना हुआ रहता है। उसके बाद मार्केट में एंट्री करने के लिए मतलब फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, यानी कि कोई भी यहाँ पर मार्केट अपना सेटअप कर सकता है और इजीली वो मार्केट को छोड़ भी सकता है, यानी कि मार्केट की फ्री एंट्री है यहाँ पर और फ्री एग्जिट भी है यहाँ पर। ऐसा कोई बैरियर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही कंज्यूमर प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि चॉइस यहाँ पे कंज्यूमर को मिल नहीं रही है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, इसीलिए कंज्यूमर प्रेफरेंस यहाँ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए टूथपेस्ट, तो कोई टूथपेस्ट बेच रहा है पेप्सोडेंट, तो सबके सब एक जैसा ही पेप्सोडेंट बेच रहे हैं। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे परफेक्ट मार्केट कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम नेक्स्ट मार्केट के बारे में बात करें कि नेक्स्ट मार्केट कंपटीशन या मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, तो इसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो क्रिएट करता है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक जो है बिल्कुल सबसे ज़्यादा ये वर्ल्ड में यही मार्केट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर लार्ज नंबर में सेलर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर में बायर्स भी होते हैं, लेकिन दे ऑल डोंट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। लेकिन ये सब
होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। जिस तरीके से हमने परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में या परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में देखा था कि सबके सब होमोजीनियस ही बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई डेटॉल साबुन बेच रहा है तो बाकी जो जो स्मॉल शॉप कीपर्स हैं ये सब कुछ डेटॉल ही बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट की खासियत होती है वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि प्रोडक्ट तो दोस्तों सिमिलर होता है, यानी कि प्रोडक्ट कैसा है, सिमिलर होता है, लेकिन उसके बावजूद ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। जैसे अगर जो शॉप्स हैं वो सब बेच रहे हैं साबुन ही, लेकिन ये साबुन भी एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कोई लक्स बेच रहा है, कोई हमाम बेच रहा है, कोई रेक्सोना बेच रहा है, कोई डेटॉल बेच रहा है। यानी जो प्रोडक्ट है वो तो साबुन ही है, आपका सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। जबकि परफेक्ट जो मार्केट कंपटीशन है उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट आपके सिमिलर होते हैं लेकिन उसके बावजूद ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ कंज्यूमर को प्रेफरेंस मिलता है, चॉइस मिलता है। जैसे कि आपने देखा ही कि अगर साबुन है तो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में कंज्यूमर को चॉइस नहीं मिल रहा था, डेटॉल है भाई डेटॉल से ही लेना है तो ले लो चुपचाप, लेकिन और कोई चॉइस आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सोप है तो सोप में आपको डिफरेंट जो ब्रांड है या डिफरेंट फ्लेवर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप क्रीम लेना चाहे, पाउडर लेना चाहे, तो आपको प्रोडक्ट तो सिमिलर मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद ये प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, और जिस वजह से जो कंज्यूमर है उसको चॉइस करने का मौका मिल जाता है और सेलर को भी जो है प्राइस को कम बेस जो है इन्फ्लुएंस करने का मौका यहाँ पर मिल जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें जिसे मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कहा जाता है, बिल्कुल नाम से ही मालूम चल रहा है कि मोनोपोली हो तो एकाधिकार जिसे कहते हैं हम, तो एकाधिकार बाजार जो है वो किस तरीके का होता है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एक ही सेलर रहता है। यहाँ पर कंज्यूमर तो आपके बहुत रहेंगे लेकिन सेलर जो है वो एक ही रहता है, और एक सेलर होने की वजह से एंटायर मार्केट में उसका कंट्रोल रहता है और कंज्यूमर के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता है। यानी कि उसको कोई और चॉइस तो मिलती नहीं है कि भाई और कौन सा हम लोग चॉइस करें, कहीं और जा नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक मार्केट है, वहाँ पे होंडा का एक शोरूम है तो होंडा की ही मोनोपोली हो गई। अगर आपको लेना है बाइक तो भाई आपको वहाँ उस मार्केट से तो होंडा ही मिलने जा रहा है और कोई अल्टरनेटिव तो आपको मिलने नहीं जा रहा है। तो इस वजह से प्राइस का जो सेटअप है ना वो सेलर कर लेता है, क्योंकि सेलर जो है उसकी सॉवरेंटी रहती है, अकेला सेलर रहता है और बहुत बायर रहते हैं, जिस वजह से प्राइस की सेटिंग जो है वो सेलर अपने हिसाब से करता है। तो मोनोपोली जो है बहुत ही अनडिजायरेबल होता है क्योंकि जो कंज्यूमर है ना उसकी कोई पावर ही नहीं रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो कंज्यूमर की कोई पावर ही नहीं रहती है और सारी पावर जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, यानी कि जो एक सिंगल सेलर है उसके हाथ में आ जाती है और वो अपने हिसाब से प्राइस की सेटिंग कर लेता है और कंज्यूमर के पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं होता है। तो ऐसा जो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो सेलर है वो एक होता है लेकिन बायर जो है वो अनेक रहते हैं और सेलर इस तरीके से एंटायर मार्केट में कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर है दोस्तों वो है ओलिगोपोली। आखिर ये किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करता है। तो जो ओलिगोपोली मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर जो बायर हैं ये आपके ज़्यादा होते हैं और सेलर कम होते हैं, यानी कि फ्यू फर्म्स यहाँ पर होती हैं और 2-4-5 फर्म्स ही होती हैं, इससे ज़्यादा फर्म नहीं होती हैं और ये एक जैसे सिमिलर प्रोडक्ट ही बेचती हैं लेकिन डिफरेंशिएट करते हुए। जिस तरीके से हमने मोनोपोलिस्टिक में पढ़ा था कि मोनोपोलिस्टिक में क्या है, बायर भी वहाँ बहुत थे, सेलर भी वहाँ बहुत थे और सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे थे लेकिन डिफरेंशिएट करता हुआ। लेकिन यहाँ अंतर क्या हो जाता है, यहाँ पे अंतर ये हो जाता है कि यहाँ पर आपके सेलर कम हो जाते हैं और बायर जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। 2-4 ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फर्म है वो रहती है। ये किस तरीके का रहता है, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जान लीजिए कि ये कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे से। इनको जो है ना अर्निंग करने का रहता है कि भाई हमारी अर्निंग जो है, हमारी सेलिंग कितनी हो रही है, सेलिंग के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना हर मार्केट का मोटिव रहता है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि मैक्सिमम
जो अपना प्रॉफिट है उसको अर्न करने पर यहाँ पर ध्यान देते हैं, और यहाँ पर जो फर्म में एंट्री करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी नए फर्म जो है ना उनको एंट्री करने में डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती है। इसमें होता क्या है, जैसे कि सपोज़ कर लीजिए कि अगर कोल्ड ड्रिंक है, ठीक, तो हमने कोल्ड ड्रिंक में 2-3 फर्म, मान लीजिए कि 2-3 ही वैरायटी है हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक की, ऐसा हम अगर मान लेते हैं कि लिम्का हो गया, उसके बाद से माज़ा हो गया, उसके बाद से आपका पेप्सी है, थम्स अप है। तो टोटल फर्म कितने हैं? 4 ही फर्म है, ठीक, 4 ही फर्म है, लेकिन इनके जो बायर हैं वो ज़्यादा है। यानी कि फर्म आपके 4 से 5 ही रहेंगे, लेकिन इनके जो बायर हैं वो ज़्यादा रहेंगे। जैसे मोनोपोलिस्टिक में हमने देखा फर्म भी ज़्यादा है और बायर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फर्म आपके कम हो जाते हैं और जो बायर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पर ये कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को देखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अगर देखेंगे कि भाई जो कोको कोला है उसने अपना फ्लेवर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसमें उसने थोड़ा सा मसाला मिला दिया है या समथिंग कुछ और उसने चेंज कर दिया है, या उसकी पैकेजिंग में चेंज हो गया है, तो बाकी के जो फर्म है ना उसको देख के क्या करेंगे, सेम चीज़ अपने अंदर इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। वो भी क्या करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट उसी में लॉन्च कर देंगे, या फिर उसी से मिलता हुआ सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, पैकेजिंग में और ज़्यादा चेंज कर देंगे। इस तरीके से ये एक दूसरे को देखते हुए क्या करते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना शुरू करते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। होता है ना कि हम देखते हैं कि भाई जो होंडा है वो ये फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, तो होंडा को देखते हुए हीरो क्या करेगा, हीरो देखेगा कि भाई इसने जो भी लॉन्च किए हुए हैं उसमें ये फैसिलिटी इसने डाल दी है, हमारी बाइक में तो है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, उस चीज़ को देखते हुए अपने अंदर इम्प्रूव करेगा, वो अपने बाइक में भी उन सारी जो क्वालिटीज़ हैं उसको उसमें डालना शुरू कर देगा। तो जो आपका ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से वो कोलैबोरेट करते हैं, और उसके बाद ये मार्केट में जो अपना प्राइस है वो सेटअप करते हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट इनका मोटिव रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना इनका पर्पस रहता है, क्योंकि इनकी प्रॉफिट जो है इनके सेलिंग से मालूम चलती है, ठीक है, कितने का इन्होंने बेचा उससे कहीं ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कितना बेचा, ये चीज़ इनके लिए ज़्यादा मायने रखती है। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मोनोपोली के बारे में बात करें तो मोनोपोली क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म कितना रहता है, एक ही रहता है, ठीक है, जैसे टैप वाटर हो गया, रेलवे हो गया, तो भाई इंडियन रेलवे के अलावा तो कोई और रेलवे का आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो मोनोपोली यहाँ पर आ गई। उसके बाद ओलिगोपोली में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हुए प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फर्म कैसा होता है, ये काफ़ी कम होता है, जैसे एयरलाइंस हो गया, मास मीडिया, कंप्यूटर्स, ऑयल एंड गैस, कार्स हो गए, इनके क्या है, कुछ ही आपको फर्म मिलेंगे, मतलब कुछ ही जो ब्रांड और कंपनीज है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और अगर हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करें और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्म बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि सेलर बायर दोनों ही यहाँ पे बहुत रहते हैं। मोनोपोलिस्टिक में डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट रहते हैं, जबकि जो आपका परफेक्ट मार्केट है इसमें आपका आइडेंटिकल जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये समझ में आ गया होगा। मार्केट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह लीजिए, या मार्केट का फॉर्म कह लीजिए, या फिर मार्केट में किस तरीके के कंपटीशन होने की पॉसिबिलिटी होती है या कैसे कंपटीशन होता है, इसके बारे में आई डोंट थिंक कि आपके पास अब कोई डाउट रह गया होगा। आपको मेरे लेक्चर का जो PDF है दोस्तों वो स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों हमारे जो कंपटीशन के जितने भी कंपटीशन है दोस्तों, चाहे बैंक हो, SSC, रेलवे हो या इंश्योरेंस हो, आपके PCS एग्ज़ाम्स हो, सबके जो कोर्सेज़ हैं बिल्कुल रेडी हैं और आप उसे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।